नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी एंट्रेंस को लेकर के, पीजी एंट्रेंस को लेकर के, उसकी डेट्स को, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को, उसकी डेट अगर एक्सटेंड हो रही है तो, या आपके जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको लेकर के हम लोग लगातार अपने वीडियोज़ में बात कर रहे हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय का जो यूजी का एंट्रेंस है वो शुरू हुआ है और आज के बाद से करीब 4-5 दिनों तक ये यूजी का एंट्रेंस चलना है। 17 तारीख तक पीजी के एंट्रेंस की डेट, पीजी के फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। तो जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिनको भी ये सवाल मन में हो कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पीजी का एंट्रेंस है वो कब होगा, या लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी के एंट्रेंस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके लिए जानकारी सबसे पहले ये है कि तत्काल सबसे पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिए अगर आपने नहीं भरा है तो। और अगर आपने फॉर्म भरा है तो चूँकि डेट 17 तारीख तक बढ़ाई गई है और 17 के बाद की कभी भी हफ्ते भर की 10 दिन के बीच की जो कभी भी डेट आ सकती है। तो हम लोग अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कोर्स के विषय में, LLB 3 ईयर्स कोर्स के विषय में। और जो LLB 3 ईयर्स कोर्स के विषय में हम बात कर रहे हैं कि पुराने समय में कौन से सवाल, पुराने समय से मेरा मतलब है हाल के 2-4-5 सालों में जब भी एंट्रेंस हुआ है तो उस समय कौन से सवाल आपसे पूछे गए हैं। मैं बार बार वीडियो के शुरुआत में कहता हूँ, बार बार दोहराता रहता हूँ कि हूबहू वही सवाल या 100 के 100 सवाल मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कई जगहों से उसको इकट्ठा करके लाया जाता है और प्रयास किया जाता है कि उसको आपके साथ साझा किया जाए। हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे, पॉलिटी की बात हम लोग कर चुके हैं। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के वो सवाल जो आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स के एंट्रेंस में आए थे। सवाल था कि व्हेन डिड वास्को ड गामा कम टू इंडिया, वास्को ड गामा इंडिया कब आए। सवाल था कि कौन सा पहला पोर्तुगीज वायसराय था इंडिया में, भारत में एक पहला कौन सा वायसराय था। हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में बात करी है तो बात करी है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वेद वगैरह वाली पीरियड से। इस वीडियो में हम जब बात कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब वास्को ड गामा, एक तरीके से हम अगर उसको डिमार्केशन करना चाहें तो ये मान सकते हैं कि जब से वास्को ड गामा का आने का समय है तब से हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना है। सवाल है कि यूरोपियंस हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, मतलब ये पुर्तगाल को लेकर, अल्मीडा को लेकर के 1498 वास्को ड गामा को लेकर के जो 2-4 सवाल थे। सवाल है कि वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री, 1612 में ब्रिटिशों ने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, सूरत में। सवाल है कि बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, किससे लिया गया था, पुर्तगीज से लिया गया था, पुर्तगालियों से लिया गया था। सवाल है कि जो कर्नाटक वार है वो किसके बीच में लड़ी गई, और जो सही जवाब है वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। सवाल है कि जो लास्ट गवर्नर था बंगाल का जो कि मुगल एम्पायर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, कौन था, मुर्शिद कली खान। विलियम जोन्स को लेकर के सवाल है कि एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी जो है 1784 में किसने फाउंड की, और जो सही जवाब है विलियम जोन्स है। वेस्ट बंगाल को लेकर के एक और सवाल है कि वेयर इज द बैटलफील्ड ऑफ प्लासी सिचुएटेड, आज की डेट में जो प्लासी का युद्ध स्थल है वो कहाँ पे सिचुएटेड स्थित है। सवाल है कि लड़ा कब गया था, प्लासी का युद्ध लड़ा कब गया था। लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर, सिख साम्राज्य के जो आखिरी शासक थे कौन थे, दिलीप सिंह को लेकर सवाल है। एंग्लो मैसूर वार को लेकर के 1766 से 69 के बीच में जो था उसको लेकर के सवाल है। हैदर अली का मतलब चर्चा वहाँ पर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लेकर के सवाल है कि व्हिच गवर्नर जनरल क्रिएटेड द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया व्हिच लेटर केम टू नोन बी द इंडियन सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, जब हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ रहे हैं, हम ऊपर विलियम जोन्स को पढ़ रहे हैं, विलियम बेंटिक को पढ़ते हैं, कर्जन को पढ़ते हैं, तो इन सभी के जो महत्वपूर्ण योगदान कहिए, या हो सकता है वो निगेटिव योगदान रहा हो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, लेकिन अगर कुछ भी उनका योगदान ऐसा रहा है भारतवर्ष, आज़ाद भारतवर्ष को लेकर के और ब्रिटिश इंडिया को लेकर के, तो उन सबको आपको पढ़ करके आना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम कहाँ पर है, गाजीपुर में। सवाल है कि ट्रीटी ऑफ बसीन ये कहाँ पर साइन हुई थी, किसके बीच में, 1802 में, तो अंग्रेजों के बीच में और बाजीराव सेकंड के बीच में। सवाल था कि सब्सिडियरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ लॉर्ड वेल्सली को लेकर के सवाल आया है। सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड द सब्सिडियरी अलायंस, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को ज्वाइन किया, अवध के नवाब, जहां हम लोग बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं वहीं के नवाब साहब। सती सिस्टम को लेकर के सवाल है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का सवाल है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लेकर के हड़प से जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी की सवाल का सही जवाब था। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड, पहला जो रेल पटरी जो बिछाने वाली व्यवस्था थी किसके समय में की गई, डलहौजी के समय में की गई। और जो पहली रेलवे लाइन थी वो किसके बीच में, हम लोग बहुत शुरुआत से इसको पढ़ते आए हैं, बॉम्बे और थाने के बीच में। सवाल है कि इन विच ईयर द फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया, 1853। रेलवे को लेकर के 2-3 बार ये सवाल अलग अलग पूछा गया है, तो मैं जो बार बार ये कहता हूँ, मेरे कहने का उद्देश्य ये रहता है कि मान लीजिए एक बार सवाल आया कि पहली रेलवे लाइन जो है इंडिया में कहाँ के बीच में आई, कहाँ बिछाई गई,
दूसरे बार वो सवाल पूछ लिया गया कि किसके समय में बिछाई गई, और तीसरे बार में सवाल पूछ लिया गया कि किन दो जगहों के बीच में। तो एक बार सन को लेकर के सवाल, एक बार किन दो जगहों के बीच में बिछाई गई उसको लेकर के सवाल, एक बार किसके समय में बिछाई गई उसको लेकर के सवाल। तो आप इस पैटर्न को समझिए कि एक बार जो सवाल पूछा गया है, हो सकता है कि हूबहू वो बड़ा मुश्किल है, उसकी मैं ना तो जिम्मेदारी लूँगा और ना आपको जिम्मेदारी मैं भारी बोझ आपको देना चाहता हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि जो सवाल आप सुन पा रहे हैं उस सवाल के आसपास के आप सवालों को देख करके आइए। स्लेवरी, दास प्रथा किसने खत्म करी? व्हिच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी? लॉर्ड एलनबरो। परमानेंट सेटलमेंट को लेकर के सवाल है, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, किसके कार्यकाल में इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और सवाल था कि हु वाज द पर्सन टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार भारतवर्ष में पहली बार जनसंख्या किसके समय में की गई? लॉर्ड लिटन के समय में की गई। एक सवाल है कि द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू? एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी ये किस चीज़ को लेकर के थी? इसका जो सही जवाब है वो है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन imposed on the Indian magistrates about the trial of the Europeans। भारतीय मजिस्ट्रेटों के द्वारा यूरोपियंस के ट्रायल को लेकर के उनके डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने के लिए एल्बर्ट बिल का जो है वो उद्देश्य है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके समय में स्थापित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और ASI बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। लॉर्ड कर्जन के समय में की गई और आज भी उसकी आप चर्चा लगातार सुनते रहते होंगे पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर के। सवाल था कि किसने कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया औरंगजेब से, और जो सही जवाब था वो था गोपाल कृष्ण गोखले जी। सवाल था कि सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद व्हिच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट? और सही जो जवाब था वो था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ड्रेन थ्योरी को लेकर के सवाल था, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी के लिए 2-3 सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे एक सवाल दादाभाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी का है, एक सवाल है कि हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? और जो इसका सही जवाब है वो भी दादाभाई नौरोजी का ही है। मंगल पांडे कहाँ पैदा हुए? बैरकपुर में। सवाल है कि 1857 का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का जो सिंबल था वो क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था? बड़े मतलब अंदर के भी सवाल है थोड़े बहुत। तो लोटस एंड चपातीज, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो यही लिखा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म को लेकर के सवाल है। कई बार हम लोग उनको झांसी की रानी जानते हैं तो इसलिए झांसी टिक कर देते हैं या नहीं भी करते हैं तो कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन वाराणसी सही जवाब है, बनारस काशी। महारानी लक्ष्मीबाई का हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल किससे? जो आखिरी युद्ध था वो था ह्यूग रोज। सवाल था कि रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का जी का असली नाम, सही नाम क्या है? तात्या टोपे नाम से उन मशहूर थे, उपाधि थी उनकी। रामचंद्र पांडुरंग उनका सही नाम था। 1857 की रिवोल्ट को लेकर के कई सारे सवाल हैं। किसने चार आपके ऑप्शंस थे, मीर तकी का ऑप्शन है, फैज़ अहमद फैज़ का ऑप्शन है, जावेद अख्तर का ऑप्शन है और गालिब का ऑप्शन है। और आपसे पूछा जाए कि 1857 की जो क्रांति है किसने, किस शायर ने, किस फनकार ने अपने सामने देखी, विटनेस करी, तो गालिब थे। सवाल है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन थे गवर्नर जनरल? और जो सही जवाब था लॉर्ड कैनिंग। एक लॉर्ड कैनिंग से जुड़ा एक और मशहूर या आपके लिए इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि लॉर्ड कैनिंग के नाम पर ही कैनिंग कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय की जो शुरुआत हुई थी कैनिंग कॉलेज के रूप में हुई थी और बाद में वो लखनऊ विश्वविद्यालय उसका नाम पड़ा। सवाल था कि हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट? 1857 की रिवोल्ट को लेकर के लगातार सवाल है। गवर्नर जनरल कौन था उस समय, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, किसने उनको अपने सामने से देखा? उसके बाद सवाल है कि एक नील दर्पण जो प्ले है, ड्रामा है, नाटक है, उसके आथर कौन थे? सवाल जो सही जवाब था वो था दीनबंधु मित्रा। सवाल था द थीम ऑफ द नॉवल आनंदमठ की जो थीम है वो किस रिवोल्ट पर बेस्ड है? वो सन्यासी रिवोल्ट पर, सन्यासी विद्रोह पर है। कूका मूवमेंट, अब देखिए यहाँ पर 2-3 सवाल हैं। एक तो ऑथर को लेकर के सवाल पूछा गया है जो बहुत मशहूर कोई निबंध रहा है, कोई पत्रिका रही है, बाल गंगाधर तिलक साहब के केसरी वगैरह को लेकर के लगातार सवाल पूछे जाते रहे। तो पहले तो एक पत्रिकाओं को लेकर के सवाल है, नावल को लेकर के सवाल है। अब ये मूवमेंट और रिवोल्ट को लेकर के सवाल है कि कूका मूवमेंट हो गया, आपने कूका मूवमेंट सुना, एक आपने सन्यासी विद्रोह सुना और अगला है कोल रिवोल्ट। कूका मूवमेंट गुरु राम सिंह से रिलेटेड है और जो कोल रिवोल्ट है वो बुद्धू भगत से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा को लेकर के सवाल है कि उनका एरिया क्या था। और अभी हमें मुझे हाल में याद आ रहा है कि भी झारखंड में क्या पूरे देश में उनकी जयंती या कुछ जन्मदिवस कुछ था जो मनाया गया है। रांची उनका जो कार्य क्षेत्र था। हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी?
बनारस में सबसे पहला संस्कृत महाविद्यालय किसने स्थापित किया? और जो सही जवाब है वो है जोनाथन डंकन। सवाल है कि चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है वॉज रिलेटेड विद विच रिफॉर्म, किससे संबंधित था? एजुकेशन संबंधित था, शिक्षा से। सवाल है कि सैडलर कमीशन किससे संबंधित था? सैडलर कमीशन भी एजुकेशन संबंधित था। सैडलर कमीशन की बात हम लोग जो कर रहे हैं वहाँ पर साइमन कमीशन को भी देखना चाहिए, मार्लिमेंटो के विषय में पढ़ना चाहिए कि जो भी इस प्रकार के कमीशंस बने या जो भी इस प्रकार के समूह बने जिनका कोई उद्देश्य था देश में सुधार करने के लिए या देश की व्यवस्था को भंग करने के लिए, कैसा भी रहा हो, देश से जुड़ा रहा हो, देश की स्वतंत्रता से और स्वतंत्रता के उस दौर से, उस काल से जुड़ा रहा हो, तो आपके लिए ज़रूरी है। कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ कब एस्टेब्लिश की गई? 1857 में ही। सवाल है पहला न्यूज़पेपर। अच्छा, पहला न्यूज़पेपर को लेकर के सवाल कई बार। पहला न्यूज़पेपर, भारत का पहला न्यूज़पेपर, पहला हिंदी न्यूज़पेपर, पहला मराठी न्यूज़पेपर, पहला उर्दू, पहला इंग्लिश, सबका जो पहला उर्दू पे पहला अखबार है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो आपका यहाँ सही जवाब था कि विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, चारों जवाब में आपके बंगाल गजट सही था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर के सवाल है किसके समय में आया? लॉर्ड लिटन के समय में आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में रिपील किसने किया? लॉर्ड रिपन ने खत्म किया। हरिजन जो पत्रिका है किसके द्वारा, पत्र या पत्रिका निबंध जो भी रहा हो, हरिजन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। अच्छा, राजा राम मोहन राय को लेकर के 3-4 सवाल अलग अलग किस्म के हैं। एक तो सवाल है कि हु इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के अगुआ प्रॉफिट कौन कहे जाते हैं? राजा राम मोहन राय साहब। और इनकी जो आत्मीय सभा को लेकर के भी सवाल था कि आत्मीय सभा के फाउंडर कौन हुआ करते थे, कौन थे? सॉरी, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को लेकर के 3 सवाल हैं। अब हो सकता है इस बार राजा राम मोहन राय को लेकर के कोई चौथा सवाल बन के आ जाए जो आप पढ़ करके आ रहे होंगे। सवाल है कि राजा राम मोहन राय को राजा की टाइटल किसने दी? अकबर द्वितीय ने। सवाल है कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना, भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन को अटेंड किया? बहुत मशहूर है, हम लोग उनके वहाँ के शिकागो में हुए उस धर्म सभा के लगातार छोटे छोटे कोर्स पढ़ते आए हैं, उसके स्टिकर्स देखते आए हैं, लोगों के मुंह से सुनते आए हैं। 1893 में उन्होंने अटेंड किया था। रामकृष्ण मिशन को लेकर के सवाल है किसके द्वारा शुरू किया गया था? रामकृष्ण मिशन हम लोग देखते हैं, मतलब टेंडेंसी बता रहा हूँ तो रामकृष्ण परमहंस समझ लेते हैं। सही जवाब है कि रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, रामकृष्ण परमहंस जी से संबंधित था 1897 में। और सवाल दयानंद सरस्वती को लेकर के। अच्छा, देखिए कि दयानंद सरस्वती को लेकर के सवाल, आर्य समाज को लेकर के सवाल, ब्रह्म समाज को लेकर के सवाल, आत्मीय सभा को लेकर के सवाल। तो जिस प्रकार जो शुरुआत में किसी सोसाइटी को लेकर के सवाल है, एक एनिबेसन जी की भी एक थियोसॉफिकल सोसाइटी करके है, उस सोसाइटी को लेकर के भी सवाल पूछे जाने की उम्मीद रहती है। हु अमंग द फॉलोइंग, 4 आपके ऑप्शन थे, उसमें सबसे आपसे पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही जवाब था स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी, वो भी देख लीजिएगा। सवाल है कि विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी, किसे लोकहितवादी का टाइटल दिया गया? अच्छा, लोकहितवादी से सीमांत गांधी भी आपके लिए जरूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी? गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा? शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो इस प्रकार के जो टाइटल्स वगैरह हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो सही जवाब है वो है कि गोपाल हरि देशमुख जी ने सबसे पहले, महाराष्ट्र के थे, उन्होंने सबसे पहले उनको लोकहितवादी कहा गया। शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों और लड़की के शादी के लिए मिनिमम जो मैरिजेबल एक्ट हो, मिनिमम मैरिजेबल जो एज है वो क्या फिक्स की थी? 14 साल, 18 साल। आज की डेट भी याद रखिएगा, 18 साल और 21 साल। शारदा किस चीज़ से रिलेटेड था? तो जो हम लोग आज की डेट में बाल विवाह की बात करते हैं उससे संबंधित था कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, की चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के विरोध में रोकने के लिए जो था। सवाल था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था इन इंडिया 1838 में जो स्टैब्लिश किया गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारतवर्ष में, वो किससे संबंधित था? वो जमींदारी एसोसिएशन था। सवाल था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही जवाब था एस.एन. बनर्जी साहब ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के सवाल है किसने स्थापना की थी? तो वहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने किस नदी के किनारे की थी, किस सन में की थी, वो भी देख लीजिएगा।
1885 में हुई थी स्थापना। सवाल था कि हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 72 लोगों ने। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन हुआ करते थे आज़ादी के पहले तक के, वो सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण इसलिए भी थे क्योंकि हर सत्र में कोई एक बहुत बड़ी बात का प्रस्ताव होता था, उस पर लोगों की चर्चा राय मशवरा होता था और उसको लेकर के आगे फिर आंदोलन कैसे बढ़ाना है, तेज करना है, उसको लेकर के कार्रवाई होती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो आपके लिए 2-3 तरीकों से जरूरी है। एक तो कि उसको प्रेजाइड किसने किया, उसकी अध्यक्षता किसने की। दूसरी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ। जैसे 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट 3 का चैप्टर है वो भी एक खास सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चर्चा सबसे पहले उन्होंने की थी। तो जो भी इस प्रकार के सेशंस हैं या जो भी इस प्रकार के सेशन में उसकी अध्यक्षता, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ, अच्छा उसमें एक चीज़ और जरूरी है कि गांधी जी और नेहरू जी की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, वो शायद लखनऊ में ही हुई थी। उसको लेकर के भी सवाल पूछते हैं। तो खैर बहुत सारे सवाल हैं, उसको लेकर के हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को लेकर के बात है वो बहुत ज़रूरी आपके लिए है। जैसे मैं कुछ सवाल पढ़ करके आपको बताता हूँ। सवाल था कि पहले सेशन में कितने रिप्रेजेंटेटिव ने अटेंड करा। दूसरा सवाल था कि हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन, कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हो रही थी तो उस समय कौन गवर्नर जनरल हुआ करता था। सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। डफरिन के नाम पे लखनऊ में अस्पताल भी है। सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट जी। पहली, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, और दूसरा सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजिनी नायडू जी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल शायद थी। सुचित्रा कृपलानी जी थी या सरोजिनी नायडू जी थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन। सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं और बाल गंगाधर तिलक जी का बहुत मशहूर नारा है। जब नारे से हम लोग याद कर रहे हैं तो करो या मरो, अंग्रेजों वापस जाओ, भारत छोड़ो, जितने भी प्रकार के नारे थे, जितने भी प्रकार के स्लोगन थे, चर्चित स्लोगन थे, वो सारे के सारे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सवाल एक और है कि द कांग्रेस इज फेल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस विच वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। लॉर्ड कर्जन की ये चाह थी कि कांग्रेस, उनको लगा कि डूबता हुआ जहाज है वो डूब जाए तभी वो यहाँ से जाए। लॉर्ड कर्जन की बात है। सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने किस एक सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1924 का जो सेशन था, तो दोनों सवाल बन सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन सा ऐसा सेशन था जिसको महात्मा गांधी जी ने, मतलब कहाँ पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी, बेलगाम में की थी, और कब की थी, 1924 में। सवाल है कि हु अक्यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। प्रे पेटिशन एंड प्रोटेस्ट वाली राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय में किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते थे? हम सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय साहब थे। किसे कहा गया कि वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया? तिलक साहब को कहा गया, बाल गंगाधर तिलक को। कहा किसने? वी सिरोल ने, वी सिरोल ने। सवाल है कि गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में किसने सबसे पहली बार शुरू किया? यूपीपीसीएस जे से लेकर के प्री के पेपर को लेकर के और आपके पेपर को लेकर के सब में ये लगभग सवाल तिलक साहब को लेकर के पूछा जाता रहा है। गणपति फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में था वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अभिनव भारत जो सीक्रेट सोसाइटी थी रिवॉल्यूशनरीज की, क्रांतिकारियों की, वो किसने शुरू की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। सवाल था कि इन व्हिच ईयर द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस कब फाउंड किया गया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसके द्वारा किया गया था? हेडगेवार जी के द्वारा 1925 में। किसने कहा सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है? बिस्मिल साहब ने कहा था, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। काकोरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर के सवाल है, 1925 में हुई थी। सवाल एक वाजिद अली शेख को लेकर के, शाह को भी लेकर भी था, उनका एक स्लोगन थी, उनकी एक शायरी कह लें, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था? वाजिद अली शाह। जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग अपने क्रांतिकारियों को, उनकी शहादत को याद कर रहे होते हैं तो इसको लिखते हैं, ऊपर कैप्शन में लिखते हैं। सवाल है कि किसने इनकलाब जिंदाबाद कहा? सरदार भगत सिंह साहब ने कहा। कब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई? 23 मार्च 1931 को। सवाल था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस मसले में डेथ सेंटेंस, अच्छा किस मसले में डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी? ये बहुत जरूरी है आपके लिए। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था। कौन गदर पार्टी का लीडर थे? लाला हरदयाल साहब थे। सवाल था कि गदर पार्टी किस देश में, अच्छा गदर पार्टी हम लोगों ने सुना तो लगा गदर पार्टी, गदर मूवी, गदर पंजाब में। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन विच कंट्री? सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था, सोचिए उस समय सैन फ्रांसिस्को में हुआ करता था।
सवाल था कि विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के ठीक बाद कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी मूवमेंट। सवाल था कि वायसराय ऑफ इंडिया का नाम बताइए जो बंगाल पार्टीशन के समय कहें तो बहुत कुत्सित प्रयास था बंगाल के विभाजन का समय, वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। सवाल था कि इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन, कब ये पार्टीशन किया गया? 1911 में किया गया। सवाल था कि वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट, किस आंदोलन के समय जो वंदे मातरम है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक थीम वो बन गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। सवाल था कि इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और दोबारा एक बार सवाल आया था कि 1905 में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सवाल था कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज, पहली बार स्वराज शब्द का नाम कब लिया गया? कलकत्ता सेशन था, 1906 में था। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को लेकर के सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सवाल हम लोगों ने देखे और मुख्य लोग कौन थे, इन सारे के सारे गवर्नर जनरल को लेकर के सवाल थे। तो एक बार मैं दोबारा से निवेदन करूंगा इस वीडियो में कि जो भी सवाल आपको इसके आसपास के मिल रहे हैं करके आइए, उनको देख करके आइए। ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, कैसे करेंगे मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। यही पढ़ना है आपको, इसी के आसपास पढ़ना है। उम्मीद करेंगे कि सब कुछ ठीक रहेगा और आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लखनऊ विश्वविद्यालय LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का इंटरेस्ट देने आ रहे लोगों को। और जो इस वीडियो का अगला पार्ट है वो लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। बड़ा वीडियो हो जाता है तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। ढेर सारी शुभकामनाएं, अगला वाला वीडियो बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। धन्यवाद।